सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर, ये सब आपके शरीर और मन के लिए कभी भी हानिकारक नहीं है। क्यों? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? चलो मैं शुरू से आपको बताता हूँ। छोटा सा वीडियो है, इससे पहले और भी वीडियो बनाया हूँ इसी टॉपिक पे, वो भी देखिएगा, आपको पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वीडियो देखते समय नीचे कमेंट मत पढ़िएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर से मेरा ये वीडियो आप देखोगे भी नहीं, जो मन का शांति मिलना था वो मिलेगा भी नहीं, ऊपर से आपको टेंशन हो जाएगा। इसलिए कमेंट मत पढ़िएगा। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम क्या है? अगर आपके सामने एक कुत्ता आके भौंकता है तो नेचुरली आपका शरीर जो है तैयार हो जाता है उस कुत्ते से लड़ने के लिए या नहीं तो भागने के लिए। ये तैयार होना एक प्रक्रिया है। ये तैयार होने के लिए मतलब वो कुत्ता मुझे काटेगा, मुझे भागना पड़ेगा, कुत्ता मुझे काटेगा, मुझे उससे फाइट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो शरीर कैसे उसको अपने आप को प्रिपेयर करता है? कैसे प्रिपेयर करता है? इमीडिएटली, मतलब ये सब जो है ना चुटकी में होता है, चुटकी से भी कम टाइम में होता है। आपका शरीर में एड्रेनालिन पैदा होता है, वो एड्रेनालिन की वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ता है। क्यों हार्ट बीट बढ़ता है? भागने के लिए या फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो है आपका ब्लड से आपका पूरा शरीर में फैलना चाहिए चुटकी के टाइम पे। तो इतना जल्दी अगर पहुंचाना है तो नेचुरली आपका हार्ट बीट बढ़ेगा ही, फास्ट काम करना पड़ेगा ना। और साथ में उसी ब्लड के थ्रू आपको ऑक्सीजन भी जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? आपका ब्रीथ से मिलता है, इसलिए आपका ब्रीथ भी फास्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? आपका आंखों का जो देखने का क्षमता है वो बढ़ जाता है, कान का सुनने का क्षमता बढ़ जाता है, आपका गले में सूख जाता है, आपका मुंह सूखता है, गला सूखता है, हाथ पैर थोड़ा सा कांपना शुरू कर देता है, शरीर में गर्मी या ठंडी महसूस होता है, आपका पेट के अंदर शायद कभी कभी दर्द भी हो सकता है। आप कभी सुने होंगे डर की वजह से मैं पेशाब कर दिया। यार पेशाब क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि हम डरे हुए थे। तो ये सब जो है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का जो प्रतिक्रिया है, आपका शरीर का प्रतिक्रिया है। तो यही अगर सिम्टम्स को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखोगे, उसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी मतलब आने वाला चीज से, कोई भी चीज से डर के आप अपना यही सिम्टम्स बनाना, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो एक लड़की को आप प्यार करने जा रहे हो, जाके आप आई लव यू बोलने वाले हो, यानी कि तो एक लड़की लड़का से जाके आई लव यू बोलने के लिए जा रही है। आप समझ सकते हो उसका हार्ट बीट कितना बड़ा होगा। पहली बार, हर बार नहीं, पहली बार तो उसका हार्ट बीट कैसे कितना बड़ा होगा, वो कितना बेचैन होगा, आप सोच सकते हो। तो उसी को हम बोलते हैं एंग्जाइटी। क्यों एंग्जाइटी? ये जो लड़की या लड़का एंग्शियस क्यों होते हैं, बेचैन क्यों होता है? क्योंकि अगर वो लड़का मना कर दिया तो, अगर वो लड़की चप्पल उठा के मार दी तो, अगर वो लड़की अपना पिताजी से बोल दिया तो, ये सब सोच जो है ना एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये एंग्जाइटी की वजह से वही सिम्टम जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का जो सिम्टम हुआ था, छाती पे हार्ट बीट बढ़ना, श्वसन का गति बढ़ना, वही सिम्टम यहाँ भी आता है। इसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के एक सिम्टम है, वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में क्या होता है? यही सिम्टम्स थोड़ा ऊंची अवस्था में, काफ़ी ऊंची अवस्था में, बिना कोई कारण का, कभी कभी बिना कोई कारण का आता है। जब बिना कोई कारण का आता है तो हम डर जाते हैं। ये तीनों सिम्टम में सेम है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, एंग्जाइटी का जो सिम्टम्स है और पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर का सिम्टम्स में सब सिम्टम्स एक ही है, सिर्फ एक बदलाव आता है। बाकी दोनों में, मतलब फाइट और फ्लाइट में और एंग्जाइटी में, आप सोच सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, फाइट भी कर सकते हो। मगर पैनिक अटैक में आपको फाइट करना मुश्किल हो जाता है, आप सिर्फ भागते हो। अरे यार मैं क्या करता हूँ, मुझे इधर से बचना चाहिए, किसी को बताना पड़ेगा, मुझे अस्पताल ले जाओ, मैं तो अभी बेहोश होने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, ऐसा सोच आता है। सिर्फ उतना ही फर्क है। तो मैं कहना ये चाहा था कि तीनों फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, एंग्जाइटी और ये जो पैनिक अटैक का सिम्टम है, ये तीनों सिम्टम एक तरह का होता है, एक की अपना शरीर का मशीनरी से बनाया हुआ होता है। तो ये तीनों अपना शरीर को बचाने के लिए दिया जाता है। क्यों? कुत्ता अगर काटने आएगा तो मुझे बचना चाहिए ना।
अगर हाथी मेरे पीछे आएगा तो बचना चाहिए ना। अगर कार मुझे एक्सीडेंट कराने के लिए मेरे सामने से आ रहा है तो मुझे बचना चाहिए ना। तो ये सब बचने के लिए अपना शरीर एक डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं। वही है एंग्जाइटी और वही है आपका पैनिक अटैक। तो अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म अपना शरीर के लिए हानिकारक कैसे बनेगा, तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपना ही शरीर बनाया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है ना, तो हानिकारक नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनिक अटैक, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, ये सब शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। स्ट्रेस कुछ अलग चीज़ है, मानसिक तनाव जो बोलते हैं ना, वो कुछ अलग चीज़ है। ये जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में मानसिक तनाव उसी टाइम के लिए होता है, उसके बाद में नहीं होता। एंग्जाइटी के बाद में मानसिक तनाव हो सकता है अगर ये गलत सोच रहा है तो। पैनिक अटैक के बाद में काफ़ी मानसिक तनाव होता है। वो मानसिक तनाव भी इसलिए होता है कि ये कम्प्लीटली गलत सोच रहा है। अगर ये गलत सोचना सही करेंगे तो मानसिक तनाव नहीं होगा। तो मानसिक तनाव होने से ज़रूर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है शरीर के लिए, मगर फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक होने से, उसको ठीक से समझने से, उससे नेगेटिव थॉट्स या मानसिक तनाव आगे न बढ़ाने से आपका शरीर के लिए, मन के लिए कुछ नहीं होता। तो एंग्जाइटी भी इसी वजह से क्योरेबल है, पैनिक अटैक भी इसी वजह से क्योरेबल है, पैनिक डिसऑर्डर भी इसी वजह से क्योरेबल है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको दवा खाना पड़ेगा, या नहीं तो सिर्फ CBT और बाकी जो थेरापी के साथ में आप इसको क्योर कर सकते हैं। कभी कभी दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सिम्टम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो दवा खाना थोड़ा अच्छा लगेगा ना। इसलिए ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए और कमेंट लिखना भी मत भूलिएगा।